वेस्ट इंडीज बोर्ड जो है वो सही करता था फिर अपने क्रिकेटर्स के साथ। इनको ऐसे ही वो बना के रखता था, कोई फौकियत नहीं देता था और वो सही करता था। ये लोग इसी लायक है क्योंकि इनके जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स आए ना, आप देखिए, अच्छा ज्यादातर जो इनके प्लेयर्स है वो तो आईपीएल खा गए। निकोलस पूरन की बहुत ज्यादा जरूरत थी टीम को, लेकिन उन्होंने वो टूर स्किप कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं टूर स्किप करना चाहूंगा क्योंकि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है मैं आईपीएल में जाके लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलूं। लेकिन अब लग रहा है कि वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स जो है उन्होंने पीछे छोड़ दिया है साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स, और सेल्फिशनेस का बहुत ही जबरदस्त मुजाहरा कर रहे हैं। उनके लिए सिर्फ अपना आप ही है, अपनी तरफ देखते हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं। मुल्क गया तेल लेने, मुल्क की उनको बिल्कुल फिक्र नहीं है। मुल्क का वकार उनकी नजर में कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं उनसे ऐसा ही लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हेनरिक क्लासिन के बाद एक और अफसोसनाक खबर इंटरनेशनल क्रिकेट से आ रही है कि निकोलस पूरन, जो कि वेस्ट इंडियन क्रिकेटर है, उन्होंने भी रिटायरमेंट करा। अच्छा, रिटायरमेंट का जो उन्होंने ऐलान किया इंटरनेशनल क्रिकेट से, ये अफसोसनाक नहीं है, ये तो उनका हक है। सिर्फ 29 साल के वो हैं और उनकी जो वजह सामने आई है, जिस वजह से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है, वो आपको हिला के रख देगी। वो काफी ज्यादा अफसोसनाक है, उसी पे आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक आपको मजे की बात बताऊं कि मुझे लगता था कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स जो हैं सेल्फिशनेस में सबसे आगे वो ही हैं, सबसे बढ़ चढ़कर वही हिस्सा लेते हैं इस चीज में। लेकिन अब लग रहा है कि वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स जो है उन्होंने पीछे छोड़ दिया है साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स, और सेल्फिशनेस का बहुत ही जबरदस्त मुजाहरा कर रहे हैं। उनके लिए सिर्फ अपना आप ही है, अपनी तरफ देखते हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं। मुल्क गया तेल लेने, मुल्क की उनको बिल्कुल फिक्र नहीं है। मुल्क का वकार उनकी नजर में कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं उनसे ऐसा ही लगता है। अब वीडियो में अगर हम आगे चलें तो निकोलस पूरन का पहले हम स्टैट्स देख लेते हैं। 29 साल के वो हैं सिर्फ। अच्छा, वो वाहिद वेस्ट इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट्स में सबसे ज्यादा इनिंग्स खेली हैं वेस्ट इंडीज के लिए, और वो 106 के करीब है। स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे दोस्तों आ रहा होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। 106 इनिंग्स है और उसमें उन्होंने जो रन्स बनाए हैं वो हैं 2276 रन्स, 2276। ये भी सबसे ज्यादा रन्स हैं उनके। दूसरे नंबर पे क्रिस गेल हैं, और क्रिस गेल का जो रिकॉर्ड था उन्होंने हालिया ही ब्रेक किया था 2024 में, और सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले क्रिकेटर हैं वेस्ट इंडीज के। साथ साथ जिसके लिए वो सबसे ज्यादा मशहूर है वो है उनका स्ट्राइक रेट और सिक्स हिटिंग एबिलिटी। तो स्ट्राइक रेट देखें तो स्ट्राइक रेट बहुत जबरदस्त है उनका, 136.5 का स्ट्राइक रेट है। अफसोस की बात यह है, अफसोस क्या कहूं मैं, ये तो अच्छी बात है कि उनकी कोई टेस्ट T20 क्रिकेट में सेंचुरी नहीं है अब तक वेस्ट इंडीज के लिए। लीग्स में बड़ी सेंचुरीज हैं उनकी, लेकिन अपनी टीम के लिए कोई सेंचुरी नहीं है। हाईएस्ट स्कोर उनका 98 का है, और वो भी 2024 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने बनाया था। गालिबन T20 गालिबन वर्ल्ड कप था, T20 वर्ल्ड कप, उसमें उन्होंने बनाया था वेस्ट इंडीज के सॉरी अफगानिस्तान के खिलाफ। अच्छा, इसके साथ साथ लीग्स जो क्रिकेट है उस पर भी नजर डाल देते हैं, उस पर भी देख लेते हैं कि उनकी क्या अचीवमेंट्स रही हैं लीग्स क्रिकेट में। और सबसे ज्यादा आपको पता है वो आईपीएल खेलते हैं, और आईपीएल सबसे ज्यादा खेले हैं उन्होंने। 282 मैचेस खेल चुके हैं वो लीग क्रिकेट में, और इसमें सबसे ज्यादा जो तादाद है वो आईपीएल के लिए ही है। काफी साल से आईपीएल को खेल रहे हैं, और इसमें रन उनके बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा रन है। स्क्रीन पे स्टैट्स आ रहे होंगे आपके। सबसे जो हाईलाइटेड चीज है वो है उनका स्ट्राइक रेट लीग क्रिकेट में, जब जिसके लिए उनको जाना जाता है, और लोग इसीलिए प्रेफर करते हैं उनको कि उनको किसी भी लीग में खिलाया जाए। इसीलिए आईपीएल में भी वो छाए हुए हैं, और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए वो अभी भी खेल रहे थे। अब तो खैर आईपीएल खत्म हो गया। स्ट्राइक रेट 156.1 का है, बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। सेंचुरीज भी देखें तो 5 सेंचुरीज है उनकी लीग क्रिकेट में अब तक, और हाईएस्ट स्कोर 137 का है। दोस्तों, वीडियो में मैं आगे बढ़ूं और आपको जो वीडियो का एसेंस है उसकी तरफ लेकर आऊं, तो आपको पता होगा कि अभी ऑन गोइंग सीरीज चल रही थी, एक्चुअली चल रही है वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड में ही हो रही है। और शेर होप जो है वो वेस्ट इंडीज टीम की क़यादत कर रहे हैं T20 क्रिकेट में। वहां पे देखा जाए तो वेस्ट इंडीज जलील हो रही है। 2 T20 हो चुकी हैं और दोनों को बुरी तरह हारी है। निकोलस पूरन की बहुत ज्यादा जरूरत थी टीम को, लेकिन उन्होंने वो टूर स्किप कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं टूर स्किप करना चाहूंगा क्योंकि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है मैं आईपीएल में जाके लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलूं। देखिए कितनी अजीब और गरीब बात है। कैसे लोग हैं ये, कहां से आ जाते हैं? कौन इनको मौका देता है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का, अपने मुल्क की सरबराही करने का? कौन इनको मौका देता है? मुझे ऐसे लोग लिटरली समझ नहीं आते, जिनको अपने मुल्क की कदर नहीं है, जो अपने मुल्क को पहली फौकियत पे नहीं रखते और फ्रेंचाइज क्रिकेट को फौकियत देते हैं। अच्छा,
ये तो हो गई एक बात कि उन्होंने मना कर दिया। शे होप का इस पे बयान आया था क्योंकि उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि निकोलस पूरन का ये अपना डिसीजन है, उनका पर्सनल डिसीजन है। दूसरा ये कि आगे आने वाली जो सीरीज है वेस्ट इंडीज की, उस पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। मतलब वो होपफुल थे कि निकोलस पूरन जो है वो कमबैक वापस करेंगे, T20 क्रिकेट खेलेंगे वेस्ट इंडीज के लिए। लेकिन अभी मंडे को ही उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया निकोलस पूरन ने, और उनकी वजह जो कि मैंने कहा था कि बहुत अफसोसनाक रहेगी आप लोगों के लिए, आपको हिला भी देगी। तो उन्होंने कहा है कि मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट को फोकियत देना चाहता हूं और वही अब खेलना चाहता हूं। अब आप खुद बताएं, 29 साल के वो सिर्फ हैं, कितना ज्यादा सर्व कर सकते थे और इतना अच्छे से सर्व कर चुके हैं अब तक, वनडे में भी और T20 में भी अपने मुल्क को। लेकिन उन्होंने फोकियत दी फ्रेंचाइज क्रिकेट को। क्यों फोकियत दी, सवाल पैदा होता है। तो भाई फोकियत दी इस चीज की, पैसे को फोकियत दी उन्होंने। तो कहते हैं ना पैसा बोलता है, पैसे की जबान होती है, तो वही बात हुई है। निकोलस पूरन ने पैसे को फोकियत दी। एक और लीग है जो कि आई थिंक मेजर लीग क्रिकेट के नाम से है, और उसमें भी उन्होंने डील साइन की हुई थी जो कि समर में होनी है। तो इस वजह से भी ये भी एक रीजन था कि उन्होंने स्किप कर दिया था। खैर उन्होंने अब बाकायदा तौर पे T20 ODI वेस्ट इंडीज से ये रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया उन्होंने। क्रिकेट अब वो नहीं खेलेंगे वेस्ट इंडीज के लिए। और एक बार फिर से कहूंगा कि काफी ज्यादा अफसोसनाक है इसके बारे में। तो मैं ये अगर कहूँ ना कि वेस्ट इंडीज बोर्ड जो है वो सही करता था फिर अपने क्रिकेटर्स के साथ, इनको ऐसे ही वो बना के रखता था, कोई फोकियत नहीं देता था और वो सही करता था। ये लोग इसी लायक है क्योंकि इनके जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स आए ना, आप देखिए, अच्छा ज्यादातर जो इनके प्लेयर्स है वो तो IPL खा गई। IPL ने सबको नचा के रखा है, सबको ज्यादा से ज्यादा जो बड़े प्लेयर जिनका नाम आता था, जो अच्छा खेलना शुरू करते थे वेस्ट इंडीज के लिए, IPL खरीद लेती थी उनको। और वहां की शोहरत, वहां का जो दबदबा है, वहां का जो पैसे की ताकत है, शबाब व कबाब है वहां का। आपको पता है नंगा नाच होता है वहां पे, पैसे का भी और भी बहुत सारे नंगे नाच होते हैं। तो वो देखकर ना इनकी आंखें चुंधिया गई हैं और इन्होंने कह दिया है अब तो इनका बस ना चले तो ये तो इंडिया में रह ले। ये तो वेस्ट इंडीज भी इनको बुरा लग रहा होगा, खटक रहा होगा कि वेस्ट इंडीज भी वापस आए। फैमिलीज मौजूद होती हैं तभी शायद आते होंगे, वरना तो ये तो भाई इंडिया में बसेरा कर लें और हर साल बस IPL की पूजा करें और IPL ही खेलें। बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल बहुत दुखा है, बहुत गुस्सा है मुझे निकोलस पूरन के डिसीजन पे और स्पेशली उनकी वजह पे, जिस वजह से उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया था। दोस्तों खैर उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।